नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने विधानसभा सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 1972 में नेफा से केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की स्थापना के अगले वर्ष 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले स्वर्ण जयंती समारोह के लिए जारी किया लोगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने का लिया गया निर्णय। मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का लिया निर्णय। देश भर में लोक आस्था के महापर्व छठ का उल्लास। छठ अनुष्ठान के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया अर्घ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने देशवासियों को छठ पूजा की दी बधाई। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने आज विधानसभा सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 1972 में नेफा से केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की स्थापना के अगले वर्ष 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले स्वर्ण जयंती समारोह के लिए लोगो जारी किया। उन्होंने कहा है कि स्वर्ण जयंती समारोह राज्य के सभी जिलों और देश के अन्य हिस्सों में भी आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के लोगों से अरुणाचल प्रदेश के गठन और इससे संबंधित फोटोग्राफ्स, विजुअल्स या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को राज्य विधानसभा सचिवालय में जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और आम नागरिकों से प्राप्त राज्य की विकास यात्रा से जुड़े फोटोग्राफ्स, विजुअल्स और दस्तावेजों पर डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। Why 20th of January? Because 20th of January 1972, Arunachal attained its UT status and the Arunachal Pradesh name was given to Arunachal Pradesh, and that was done at zero. So we have decided to do the inaugural in zero, and the whole celebration will culminate on the statehood day, that's on 20th February, which we will do it here. So, entire month celebration, the committee has decided that since it's commemorating 50 years of Arunachal Pradesh, the celebration should be done across the state and even outside the state. And since if you have seen the logo, the whole the tagline and the theme of the celebration is celebrating past and nurturing future. So keeping in that mind, so we will be celebrating all the in all the erstwhile districts. That's like Kameng, Siang, Lohit, Tirap, like the sub committees have been formed. Like literary committee is there, then culture committee is there. Then we have indigenous sports are being kind of showcased, so that to see the rich culture, heritage and the rich cultural tradition what we have in our Arunachal Pradesh. And we are thinking of doing it outside the state, because the celebration, when we are doing it here, the whole country also should know that the Arunachal has attained 50 years of its naming and self-governance state. Archive project, जैसे हमारा पास archives में भी बहुत सारा पुराना फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी लोगों के पास ऐसा पुराना पिक्चर्स होंगे या कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, है ना, विच विल टेल ए स्टोरी अबाउट अरुणाचल प्रदेश। तो मेरा तरफ से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग भी इस चीज़ को हमारे कमिटी को दे, उनको हम लोग डिजिटाइज करेंगे एंड विल रिटर्न द ओरिजिनल कॉपी एंड वी गिव यू अ डिजिटल कॉपी ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो हेल्प अस in understanding our glorious past of Arunachal Pradesh. And when we say nurturing future, तो हमारा youth is our future. So keeping that in mind, we are trying to do a massive anti-substance abuse campaign, यानी कि drug addiction campaign, against drug addiction campaign को हम लोग भी कर रहे हैं। तो we are negotiating with big ticket personality, to come on board to do the campaign.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए हर सांसद को प्रत्येक वर्ष के लिए 2-2 करोड़ रुपए एक मुश्त जारी किया जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हर सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ 2 समान किश्तों में जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, भारत सरकार 15 नवंबर से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों, संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ताह पूरा 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है, उससे एक हफ्ते तक ये चलने वाला है। ये उनके गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति के बारे में होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए जिस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई है और अलग अलग सेक्टर्स में हमने बढ़ोतरी भी देखी है, 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपी-लैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं, उनको 2-2 करोड़ रुपए की किश्त आवंटित की जाएगी जो 2021-22 की है। लेकिन जो बाकी के 3 वर्ष रहते हैं, 2022-23 से लेकर 25-26 तक, उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किश्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पापुमपारे जिले के किमिन में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे। किमिन में कल उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि ये केंद्र बायोडायवर्सिटी और इससे संबद्ध कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों के विकास में सहयोग होगा। उन्होंने कहा है कि यह संस्थान बायोटेक्निक के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होगा। अभी तक इस सेंटर के माध्यम से, इसके जरिए 4 जिलों तक हम पहुंच गए हैं, 50 गांवों तक पहुंचे हैं और 10,000 किसानों को इसका लाभ मिला है। लेकिन आज ये जो नई फैसिलिटी कायम की गई है, इससे जो आधुनिक तरीके हैं, अब आज का किसान पिछला किसान नहीं है, जो नई टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, विच कैन इंप्रूव योर क्रॉप, यू कैन डू मल्टीपल क्रॉपिंग, यू कैन डू इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग, जैसे बनाना, अरोमा, ये यहाँ पर सिखा रहे हैं। उसके जरिए कैसे आप अपनी आमदन दोगुनी करेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022, वो करने के लिए ये आज इंस्टीट्यूशन का है। मोदी जी ने सारे मंत्रिपरिषद को निर्देश दिया है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उसकी पूर्ति करनी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने समाज से नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करने पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 49वें स्थापना दिवस के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य पुलिस ने हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त कई गिरोह का पर्दाफाश किया है। राज्य पुलिस की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने उग्रवाद और नशे की लत को समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के विकास पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में श्री डोभाल ने कहा है कि यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि वे इस संवाद की मेज़बानी कर रहा है। श्री डोभाल ने
विश्व व्यक्त किया है कि विचार विमर्श उपयोगी होगा और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और सभी देशों की सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान देगा। श्री डोभाल ने कहा है कि अब समय है कि भागीदारी देश आपस में विचार विमर्श करें। अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद आज नई दिल्ली में हो रहा है। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया था, हालांकि दोनों देशों ने आने से मना कर दिया। चीन ने कहा है कि निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण वे बैठक में शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन वे अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय रूप से भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार है। ये पहली बार है जब न केवल अफगानिस्तान के पड़ोसी देश बल्कि सभी मध्य एशियाई देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ देश के विभिन्न भागों में धार्मिक आस्था और समर्पण से मनाया जा रहा है। छठ अनुष्ठान के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा और व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगी। अर्घ्य अर्पण के लिए देश के विभिन्न नदी घाटों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड एहतियाती नियमों का पूरी तरह पालन करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही तागित सोरांग अब्राहम के नेतृत्व में ड्रीम हिमालय एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के 4 सदस्यीय दल ने हाल ही में दरिया हिल पर ट्रैकिंग के लिए एक नए रूट का पता लगाया। लोबी विलेज और मिरी नाला से करीब 35 किलोमीटर दूरी तय कर गंगा नदी की तरफ से 1377 मीटर ऊंचे दरिया हिल टॉप पर चढ़ाई की है। इस दल ने करीब 854 मीटर की ऊंचाई पर दरिया हिल पर एक व्यू पॉइंट और वाटरफॉल का पता लगाया है। यहां से ईटानगर नगरीय क्षेत्र और अपर असम के कई इलाकों को आसानी से देखा जा सकता है। तागित सोरांग अब्राहम ने युवाओं से दरिया हिल पर ट्रैकिंग का लुत्फ उठाने का आह्वान करते हुए उनसे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाने की अपील की है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत आज बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बीएसआई कर्मचारी संघ के महासचिव अरूप चटर्जी, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर भरत भूषण भट्ट, जीबी पंत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट महेंद्र सिंह लोधी, सीआरपीएफ के 138वीं बटालियन के कमांडेंट हरविंदर सिंह कलेश और बीएसआई एपीआरसी ईटानगर के प्रमुख डॉक्टर विनीत कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ हम लोग का एक जॉइंट कोलैबोरेशन में हम लोग ये काम करते हैं। बच्चे को और रूरल एरिया में, ट्राइब्स एरिया में, सब जगह में हम लोग पेड़ पौधे मेडिसिनल वैल्यूज़ जिसका होता है और पेड़ को संरक्षण करना, पेड़ को बचाना और अल्टीमेटली जो है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है या ये सबको सबसे मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है पेड़ काटने के वजह से विश्व उष्मायन जो हो रहा है, इसको हम लोग बचाव के लिए सबके पास हम लोग का एक ही मैसेज होना चाहिए कि पेड़ को बचाइए, सेव अर्थ सेव लाइफ। ये अगर नहीं होगा तो अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे सुरेंद्र बनर्जी के बारे में। आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जयंती भी है। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक थे। वे उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन चले गए। 1869 में वे भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्हें उनकी गृहभूमि सिलहट में नियुक्त किया गया। हालांकि 1874 में उन्हें एक छोटी सी और अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए बर्खास्त कर दिया गया था।
बनर्जी ने ग्रीन अरुणाचल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ईटानगर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग को शिक्षण कार्य में सहायता के लिए 3D प्रिंटर उपलब्ध कराया है। इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग विभाग के प्रभारी निदेशक अमनदीप और ग्रीन अरुणाचल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष लिखा ताचो मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि 3D प्रिंटर की उपलब्धता से छात्रों को डिज़ाइन और अन्य कौशल विकास गतिविधियों में मदद मिलेगी। सभी बच्चों को यहाँ पर बुला के जो उनकी लर्निंग स्किल है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।